हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम नेशनल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विंटर ग्रेड डीजल ईंधन का उत्पादन करता है? ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलायंस फ्यूल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विंटर ग्रेड डीजल ईंधन का उत्पादन करती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। विंटर ग्रेड डीजल ईंधन लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जब सर्दी में तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है तो उस समय क्या होता है, डीजल जम जाता है। तो इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने विंटर ग्रेड डीजल ईंधन तैयार किया है जो -33 डिग्री पर भी तरल रहता है, वो जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस है 1 जनवरी 1995, 16 अक्टूबर 1945, 7 अप्रैल 1948, 16 नवंबर 1945। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को WTO, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये 45 नहीं, 1995 को। इसका जो मुख्यालय है वो जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है वो रोम, इटली में है। 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी और जिसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1881 में नियमित रूप से जनगणना भारत में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। लॉर्ड डलहौजी राज्य विलय का सिद्धांत और लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, भानुगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान जो चीनी यात्री है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। ऑप्शंस हैं बलवन, नसरुद्दीन, मलिक काफूर, जलालुद्दीन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मलिक काफूर। मलिक काफूर थे जिन्होंने क्या हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना अध्यक्ष थे और तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत को लूटा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी की सेना अध्यक्ष मलिक काफूर था।
मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता था। तेलंगाना के शासक हैं जिनका नाम है प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिससे काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। अलाउद्दीन ने खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, जमानत खाना, मस्जिद, सीरी के किला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कीवू झील, मलावी झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। अगर विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील पूछा जाए तो वो कौन सी है? वो है सुपीरियर झील। और खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील वो है कैस्पियन सागर। बैकाल झील विश्व की सबसे प्राचीन और गहरी झील है, जिसकी औसत गहराई 700 मीटर है। लंबाई की बात करें 636 किलोमीटर है। यह झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण में रूस के 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय स्तर में अधिकतम मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? ऑप्शंस हैं आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल स्तर में अधिकतर जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं जैसे कि तूफान, बादल, वर्षा, बिजली घटित होती हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो है लगभग 14 किलोमीटर। यह परत भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पतली होती जाती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकू किस देश की राजधानी है? ऑप्शंस हैं यूक्रेन, कजाकिस्तान, अजरबैजान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अजरबैजान। जो बाकू है वो अजरबैजान देश की राजधानी है। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव। कजाकिस्तान की राजधानी है वो है अस्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव जो अंबेडकर हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी निम्न में से कौन है? ऑप्शंस हैं भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी। भारत के जो महान्यायवादी हैं वो भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। भारत के महान्यायवादी भारत के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76। और इनको जो शपथ दिलाते हैं, शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, 7, 11, 5। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 8। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री पर है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया? ऑप्शंस हैं 1929, 1939, 1919, 1928। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1929। 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था। 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में तय किया गया कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? ऑप्शंस हैं भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि की तीव्रता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है। ध्वनि की क्षमता ऑडियोमीटर में मापी जाती है और रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ का किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? राणा प्रताप, शिवाजी, अकबर, मोहम्मद तुगलक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिवाजी। रायगढ़ का किला शिवाजी के व्यक्तित्व से संबंधित है। रायगढ़ के किले का निर्माण शिवाजी ने कराया। 1674 में शिवाजी ने इसे अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ का किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 2 अक्टूबर, 5 जून, 14 सितंबर, 10 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।